बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं कराची दे विच दो ऐसे वाक़यात होए ने जिन्हां नूं सुन के बंदे दा दिल करदा कि मैं रज के रोवां। बहुत दर्दनाक अफसोसनाक वाक़यात होए ने। पहला वाक़या एक इस तरह कि सुपर हाई वे ते कचरा कुंडी दे इलाके दे विच एक खूबसूरत नौजवान लड़की दी लाश मिली आ जिने जेवर भी पाया होया ते उस लड़की नूं कोई कतल करके सुट जांदा। वो क्यों कतल किया? दूसरा वाक़या एक आदमी 60 साला बंदे नूं गोली मार के सिर दे विच चले जांदा। इन्हां दोनों वाक़यात दी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। लाओ जी, जे चैनल ते नवें तो चैनल नूं सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया और नाल नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना ताकि जिहड़ी नवीं वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके। इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकदे हो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। पहली खबर यह है कि एक आदमी आ, उहदा नाम परवेज़ खान आ। उहदी उम्र 60 साल आ। उहदियां 8 बेटियां ने ते कल्ला ही कमाउण वाला ते एक गारमेंट्स फैक्ट्री दे विच कराची काम करदा ते उहने सब तो अपनी एक बेटी दी शादी अज तो 2 साल पहलों कीती सी ते वो जिहड़ा उहदा खामद सी उहदा नाम सी साहबजादा। वो खामद उहनूं बहुत तंग करदा हुंदा सी, मारदा कुटदा पिटदा सी ते वो लड़की बड़ी तंग सी ते वो अपने वालदैन नाल जिस वेले ये गल्लां शेयर करदी आ कि मैनूं मारदा कुटदा बहुत जलील करदा ते उहदा वालद जिहड़ा परवेज़ खान वो कहंदा बेटी तूं घर आ जा ते इहदे कोलों तलाक लै ला। ते बेटी जिहड़ी आ वो फिर घर आ जांदी आ। आके फिर वो अदालत दे विच केस दायर कर दिंदे ने। जिस वेले केस दायर करदे ने, केस चलदा, फिर वो खुला ले लैंदी आ। अदालत ने फैसला उस लड़की दे हक दे विच कर दिता और उहदे कोलों तलाक लैके अदालत देंदी आ। उस तो बाद साहबजादा खान जिहड़े ने उन्हां ने तलाक दे के ते जिस वेले देखिया भी मैं हुण तलाक देती, इस लड़की दी शादी किसी होर ना करन लगे ने ते ज़ाहिर जदों एक बच्ची नूं तलाक दे दित्ती जावे ते फिर उहदी शादी उहदे घरदिआं ने होर जगह ते तां करनी है ना। बल्कि मैं तां इह कहांगा कि जिस घर दे विच कोई लड़की तंग आ उस वालद नूं या उहदे भरावां नूं इह चाहीदा उस लड़की नूं उत्थों तलाक दिलवा के किसी होर जगह ते उहदी शादी कर दिओ। इस तरह ना कहो कि बेटी तेरा जीना मरना हुण उस घर दे नाल ही आ, तूं इत्थे ना आवें। इस तरह की गल नहीं करनी चाहिए, बल्कि लड़की दे पिछे जाना चाहिए ताकि ससुराल वालियां नूं पता लगे कि इहदे पिछे कोई है ने, इहदे साईं जींदे ने। अगर तुसीं पिछा नहीं करोगे, उहदा खैर खबर नहीं लवोगे तो सहुरे जिहड़े वो फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो कहते हैं इहदा किहड़ा कोई अग्गा पिछा है जिन्हें आके इहदी परचोल करनी है। बहरहाल लड़की वालियां नूं चाहिदा कि लड़की दे मुतालक पूरी खबरगिरी रखण ताकि उहदी उन्हां दी बच्ची नूं नजायज़ तंग तां नहीं करते ससुराल वाले। जिस वेले उस लड़की नूं तलाक हो जाती है उहदे घर दे फिर उहदी शादी दूसरी जगह कर दिंदे ने। जिस वेले साहबजादा जिहड़ा पहला उहदा खामद हुंदा उहनूं पता लगदा कि इहदी शादी दूसरी जगह ते कर लगे ने, उहनूं बड़ा गुस्सा चढ़दा। वो वेखदे ने हुण गुस्सा क्यों चढ़दा? वजह तूं तां छड्ड दित्ती, हुण जिहदे नाल मर्जी उहदा विआह करन, शादी करन, निकाह करन, तूं मामा लगदा विच आण दा। ते वो फिर विच आ कोदा, वो कहंदा कि इहदी शादी होर जगह ते क्यों तुसीं करन लगे हो। ते वो जिस वेले कल दा वाक़या यह सुबह तकरीबन 7-8 बजे का वाक़या, वो अपने ससुराल वालियां दे घर आंदा साहबजादा। हालांकि वो बच्ची नूं तलाक दे चुकिया, आके दरवाज़ा खड़कांदा ते उहदा जिहड़ा सहुरा बाहर निकलदा। जिस वेले बाहर निकलदा उहदे कोल एक पिस्टल हुंदा, उस पिस्टल दे नाल वो गोली उहदे मत्थे दे विच मारदा ते वो मर जांदा ते मार के ते उत्थों नह जांदा। लेकिन पुलिस दे हत्थे नहीं चढ़दा। पुलिस हुण उहदे पिछे आ ते वो अगे अगे आ ते हुण पता नहीं वो कदों लभदा, की बनदा, किवें नहीं बनदा।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਚਰਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਔਰ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਔਰ ਸੋਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਲਾਵੋ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਚਰਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।